राधे राधे दोस्तों। तो आज पर्दा उठेगा लॉ ऑफ एट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर से। आखिरकार क्या सच है, आज इस रहस्य के बारे में जानेंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बहुत जोर शोर से चल रही है ना। हर कोई को देखो लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन चल रही है, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो क्या ये कोई जादू है, क्या ये कोई ट्रिक है कि ऐसा कर लोगे तो एकदम से जिंदगी बदल जाएगी? सच में ऐसा होता है क्या? और जो इस जर्नी को फेस करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि ये क्या होता है। लेकिन अदर लोग क्या सोचते हैं कि ये फालतू बातें हैं, और जिसे देखो ये बकवास वाली बातें लेकर बैठ जाते हैं कि ये लिख दो, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेपर में लिख लो, यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, पानी को देखकर बोलो, कोई डायरी में लिख लो, आसमान को देखकर बोलो, चांद को देखकर बोलो, या फिर ऐसे ही बोलो। तो ये सारे अपने अपने अलग अलग लेकर बैठे हुए हैं। लोगों की ये धारणा है कि आजकल ये एक अलग धंधा लेकर आ गया, ट्रेंड लेकर आ गया है। तो सीरियसली क्या ऐसा ही है क्या? कुछ लोग क्या, बहुत लोग हैं ऐसे जो बिलीव नहीं करते इस पे, उन्हें बकवास लगता है। तो आज लॉ ऑफ एट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की रियलिटी बताऊंगी कि है क्या। देखो ये क्या है। आपको लॉ ऑफ एट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन करना क्या, करने को क्या बोलती है? वो क्या बोलती है करने को? वो आपको बताती है कि आप सकारात्मक सोचो। क्या ये गलत है? वो बताती है कि आप अभी जो परिस्थिति है ना, उससे ना देखकर आप पूरी विश्वास रखे कि ये ठीक होगी। उसी ईश्वर पे विश्वास रखे, खुद पे विश्वास रखे। वो मतलब आप पॉजिटिव सोचो कि ये ठीक हो रही है। तो क्या ये गलत है? वो हमें किसी भी परिस्थिति में शांति रहना सिखाती है। तो क्या ये गलत है? वो हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य रहना सिखाती है। क्या ये गलत है? वो हमें बतलाती है कि आज आपके पास पैसे नहीं है लेकिन कल होंगे। तो क्या ये गलत है? वो आपको सिखाती है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। तो क्या ये गलत है? वो आपको सिखाती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या ये गलत है? वो आपको सिखाती है कि आप अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। क्या ये गलत है? वो आपको सिखाती है कि आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो क्या ये गलत है? वो किसी के बारे में गुस्सा, नफरत, नेगेटिविटी ये सब रखने को नहीं बोलती है। क्या ये गलत है? क्या लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जो भी है, ये चीज़ें गलत है कि आपको किसी के बारे में गलत सोचने के लिए भी रोक रही है? क्या ये बकवास है? क्योंकि आप, और ये कहती है कि आप जितना ट्रस्ट खुद पे कर सको, यूनिवर्स पे कर सको, भगवान पे कर सको, करो और अपने कर्म को करो। क्या ये गलत है? और आप और शांति से रहो, आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, शांत रहो, कुछ देर एकांत में बैठो, खुद से बातें कर लो, पेपर पे लिख लो वो चीज़ों को। किसी भी चीज़ को, आसमान हो, चांद हो, भगवान हो, किसी को भी बोलो विश्वास करके। क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जो है एक जीने का सही तरीका है। वो आपको सही तरीके से जीने को बताती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपसे बड़ी नहीं है परिस्थिति, कैसी भी आपको घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ें कही गई है, ये निचोड़ के ही निकाला गया है हमारे ही ग्रंथों से। इसे नया नाम दे दिया गया, वो अलग बात है। इसलिए लोगों को लगता है कि आजकल ये अंग्रेजी चोचले आ गए, लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, सब अपने आप को गुरु समझ रहे हैं। नहीं, जितने भी जगह होंगे, जितने भी जाने होंगे अपने शक्ति को, वो बता सकते कि वो क्या है। वो बता सकते कि आप क्या हो। आपके अंदर भी उतनी ही शक्ति है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल होने के अंदर, सबके अंदर। आप जागृत करो, आप जो सोच रहे हो वही तो हो रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ एट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपको इसलिए ये चीज़ें करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि आप समझो कि आपकी थॉट कैसे रियलिटी में बदल रही है। तो इसलिए आपकी थॉट जब रियलिटी में बदल रही है तो आप अपनी थॉट पे काम करो, आप अपने विचारों पे काम करो, क्योंकि वो रियलिटी आज ना कल बदल जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बुराई होता है, बुराई हो तो हो जाएगा, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद हो जाएगा। रियलिटी में बदलने में थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन होती जरूर है। आप सोच रहे हो कि आप बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, तो आप बीमार हो जाओगे। रियलिटी में बदलेगी, ठीक है, चाहे वक्त लगे लेकिन बदलेगी जरूर। आप सोच रहे हो कि आप गरीब हो, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप हो जाओगे, हो जाएगी पैसे की कमी। रियलिटी बदलने में देर लगती है, लेकिन उसी जगह आपको ये सोचने को बोलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ट्रस्ट करो, आप बिलीव करो, आपके पास बहुत सारा पैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको कोढ़ियापंती सिखा रही है कि बस आप सोचो।
नहीं, आपको अट्रैक्ट करना सिखा रही है। देखो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, बिज़नेस हो या कुछ भी हो, तो सिर्फ़ मेहनत नहीं, सही तरीका भी होता है, सही आइडियाज़, सही तरीके से जिसमें कम मेहनत करो लेकिन सही तरीके से आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले जितना कोई रगड़-रगड़ कर मेहनत कर रहा है। तो यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टो से सिखा रही है कि हर चीज़ें मेहनत नहीं है, लेकिन हर चीज़ें आपको ऐसी नहीं है कि सोचने से ही मिल जाएगी, नहीं। आपको सोच भी पॉजिटिव रखना है, आपको काम भी करते रहना है, अपनी एनर्जी भी एकदम से रिलैक्स वाली रखनी है, पूरी तरह से पॉजिटिव सरेंडर भी रहना है कि सब ईश्वर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। आपको ये वाली भाव रखना है और आपको काम भी करना है। तब जो चीज़ें हैं ना, आपको जो अंदर से गाइडेंस मिलेगी वो आपको थकाएगी नहीं, आपसे उतना ही काम करवाएगी जितना आपके लिए है, बेनिफिट है। जितना आपके करने से आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कराने वाली है, आपको इधर-उधर नहीं दौड़ाने वाली, नहीं भगाने वाली है, क्योंकि आप कम मेहनत में अपनी एनर्जी से, अपनी थॉट से, अपने विचार से उस काम पे ज़्यादा पावर डाल सकते हो। और अगर आप मेहनत ज़्यादा भी कर रहे हो लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपके अंदर डाउट है, आप पे ट्रस्ट इश्यू है, तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा भी कर रहे हो फिर भी आप उस काम को जान नहीं दे रहे हो, उसको बेजान कर रहे हो, आपकी मेहनत बेकार होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, सोचोगे, विश्वास करोगे, आपको वही चीज़ें मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये हमें भय से मुक्त करती है, हमारे अंदर की प्राण शक्ति। जब हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं ना, डर लगता है किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से, तो हमारी प्राण शक्ति ना घटने लगती है। इसी कारण अक्सर जो लोगों को देखा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन करने वाले लोग हमेशा बोलते क्या है, ध्यान करने, क्या बोलते हैं, कुछ देर अकेले बैठने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि किसी एक चीज़ को आप लिख कर छोड़ दो, ठीक है, कोई एक विचार पे अटक जाओ, मतलब हजारों विचार से आप कुछ विचार पे आ जाओ, कुछ विचार से फिर एक विचार पे आ जाओ। मतलब कि क्या है, आपके इधर उधर की बातें पर ध्यान नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ एक चीज पे फोकस हो जाओ। आपको ये कहती है ताकि आप किसी के बारे में गलत ना सोचो, नेगेटिविटी ना रहे, सारी चीजें निकालो। आपको सबको माफ करने के लिए बोलती है। क्या ये गलत बोलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपकी जो सबकॉन्शियस है, आपकी जो भी माइंड है, जो इस तरह की सोच है, दुनिया वैसी ही है आपके लिए, है ना? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपके लिए दुनिया वैसी है। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को बदलते हैं, जैसे ही आपकी दृष्टि बदलती है, आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। यहीं पर इसी दुनिया में सब लोगों की सृष्टि सब लोगों के लिए अलग अलग है। क्यों? दुनिया तो एक ही है। क्यों? क्योंकि सबकी विचार अलग अलग है और सभी अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं, अपने अपने विचार से देख रहे हैं। कोई, किसी को दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी दिख रही है, किसी को दुनिया बहुत अच्छी दिख रही है, किसी को परिस्थिति खराब में भी शांति फील हो रही है, किसी को छोटी सी भी परिस्थिति में डर भय लग रहा है। क्यों? क्यों? सारा खेल प्राण शक्ति का है। आप अपने प्राण शक्ति को ऊंचे स्तर पे लाओ। जब आप प्राण शक्ति को ऊंचे स्तर पर लाते हो तब वो आपको निडर बनाती है, साहसी बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है, भयमुक्त कराती है। वो आपको आपके अंदर की शक्ति को बताती है कि आप कौन हो। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में कहती है। क्योंकि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो जब तक आपके अंदर किसी के लिए जेलसी है, किसी के लिए नेगेटिविटी भरी है, किसी को आप माफ़ नहीं कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मैं तो बदला लूँगा ही, मैं उसे सुधार के ही रहूँगा। आपके अंदर बहुत सारा कड़वाहट है, नेगेटिविटी भरी हुई है सारे लोग के प्रति कि सभी बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं, तो आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकोगे। आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो आपके लिए आपकी दुनिया ऐसी ही नज़र आएगी, आपको सब में बुराई दिखेगा। और अगर आप सोचते हो कि सारे अच्छे, सारे ईश्वर के बच्चे ही है, हम जैसे है वही है और सबके अंदर अलग अलग विचार तो होती ही है, तो आपको सृष्टि वैसी ही दिखेगी, आप शांत रहोगे। तो आप जैसे रखते हो दृष्टि वैसी ही सृष्टि बनती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यही सिखाती है कि आप अपनी सृष्टि को तभी बदल सकते हैं जब आप अपनी दृष्टि को बदलते हैं, और दृष्टि विचारों से बनती है। तो आप विचारों को बदलो, विचारों पे काम करो, वो हमेशा यही बताती है। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हाँ, तुम्हें तो ये लगता है कि सोचने से ही सब हो जाएगा। आप नकारात्मक सोच रहे हो रहा है ना, ठीक है, तो आप सकारात्मक सोचो, वो भी होगा। अब बरसों से आप नकारात्मक सोचते आ रहे हैं, तो आप सोचोगे फट से अभी सकारात्मक सोच लो, फट से हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना।
अब जरूर आज आप नकारात्मक सोचना बंद करते हो तो जरूर आपको 2 मंथ में उसका रिजल्ट दिखेगा। फिर आपको कुछ सालों में पता चलेगा कि आप बदल गए हैं पूरी तरह से। जो आप पहले थे 6 मंथ पहले, अब आप वो नहीं हो। आपके विचार बदल गई, आप बदल गए, आपकी थिंकिंग बदल गई, लोगों के प्रति नजरिए बदल गया है, सोच बदल गई, सब कुछ बदल गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या है? वो जीने का सबसे सही और आसान तरीका है। ठीक है, जिसे ये नहीं समझ में आता है वो गीता ही पढ़ ले, अच्छा से गीता जी पढ़ ले, उसके सारी बातों को अपना ले, उपनिषद पढ़ ले, बातों को अपना ले, अष्टावक्र गीता पढ़ ले, बातों को अपना ले, यथार्थ गीता पढ़ ले, बातों को अपना ले। जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ऐसा लगता है कि बकवास है, तो बातें वही निकाली गई है, निचोड़ के निकाली गई ताकि लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन लोग ऐसे लेते हैं कि ये ना जादू है, कुछ चमत्कार है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप देखोगे कि बड़े बड़े जो लोग कह के गए हैं ना, वो यही बोलेंगे कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। और गीता जी में भी लिखा है, अब वो यही बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहो। वो यही बोलेंगे कि अपने विचारों को हमेशा वही पर टिकाओ जो आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। तो क्यों कह के गए वो एवं ही थोड़ी चल गए कह के। और वो ये भी बोलते हैं कि आप जितना हो सके बेफालतू बातों से दिमाग को खाली रखें, कुछ ही बातों को रखिए जिससे आपको अंदर आपकी प्राण ऊर्जा घटे ना। प्राण ऊर्जा घटेगी तो आप डरोगे, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आपको ये सब होगा। तो प्राण ऊर्जा के कम होने से ये चीज होती है। तो आप प्राण ऊर्जा को तभी बढ़ा सकते हैं जब आप खुद पे विश्वास करोगे, ईश्वर पे विश्वास करोगे, ध्यान करोगे, कुछ देर बैठोगे तभी। क्योंकि ये दुनिया में घबराने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर घबराओगे तो जी नहीं पाओगे। तो घबराना तो बंद करना ही होगा। तो अपने प्राण शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका है, या तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन का जो रूल है उसको मान लो, या फिर गीता जी को मान लो, उपनिषद को मान लो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का भी रूल वही है, सबको क्षमा करो, भूल जाओ जो हुआ, पास्ट की एनर्जी को रिलीज करो, अपने आप पे विश्वास करो। आप सोचो कि जो हो, जो सोच रहे वही होगा। अपने आप पे विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो, जो होगा ईश्वर हमारे साथ है। मैनिफेस्टेशन तो यही कहती है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत पैसे हैं, पैसे का स्रोत ईश्वर है, वो पैसे देंगे, पर माध्यम यहाँ पर जो भी चीजें, सर्विस है, लोग हैं, माध्यम है। तो माध्यम किसी को भी कभी भी कोई भी भगवान बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी चुटकियों का काम है। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, उसके लिए आपको सही सोचना होगा, तभी वो होगा कि ईश्वर पर विश्वास करना होगा, तभी वो आपके लिए किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। होता है ना कभी कभी कि अचानक कोई आदमी आया, आपकी हेल्प कर गया पैसे से, अचानक कोई परिस्थिति आई, कहीं से पैसे आ गए, तो वो उनका काम है। आप जैसे ही विश्वास करते हो, छोड़ देते हो ईश्वर पे विश्वास करके, वो चीजें खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जो है, जो ये समझते हैं कि ये फालतू की बातें लेकर बैठे हुए लोग, तो भाई हमने कहीं से पढ़ा नहीं है, हमने इस चीज को जिया है। बचपन से ही इन चीजों को देखते देखते, समझते समझते अब जाके समझ में आया कि क्या हो रहा था हमारे साथ। और इसी कारण ये था कि जो सोच रहे थे वही होता जा रहा था। और जब से ये जाना कि जो सोच रहे वही हो रहा है, तो बेहतर है कि हम सही सोचे। और एक्चुअल में जब से सही सोच रहे हैं ना, सब कुछ सही सही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां खराब भी है ना, तो बड़ा खुश रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, जो दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। दूसरों को छोटा सा तकलीफ हो रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी तकलीफें फिर भी हम आराम से है। तो यही होती है पावर, प्राण शक्ति, जिसको आप हमेशा बढ़ाए रखो। क्योंकि अगर घटाओगे तो कोई फायदा नहीं है। बेचैनी होकर, भय होकर, डर कर कुछ नहीं होने वाला है, नेगेटिव होकर कुछ नहीं होने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जीने का सबसे सरल और सही तरीका है। कोई जादू, कोई मंत्र, कोई मैजिक नहीं है कि ये करा तो हो गया। ये एकदम सही तरीका है। और ये सच में अगर आप जादू मंत्र सोच के करोगे तो आपको लगेगा कि ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। तो भाई मैजिक भी जब होती है ना, तो प्रोसेस होती है। वो हमें लगता है कि ना अचानक आया जादूगर, मिनट सेकेंडों नहीं लगता है और तुरंत जादू दिखा दिया, पर उसके पीछे भी प्रोसेस होती है ना। तो उसी तरह यहाँ आपको लग रहा है ना कि पॉजिटिव इतने दिनों से सोच रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। एक झटके में किसी पल हो जाएगा मैजिक। लेकिन आपको ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है तो ये तुरंत ही हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। नहीं होता है तो लगता है ये बकवास बातें हैं,
नहीं, ये बकवास बातें नहीं है। अगर ये लगता है ना नहीं भी हो रहा है, तो भी इसमें कुछ गलत बातें नहीं कही गई है। इसमें कहा गया है कि आप सही सोचें, पॉजिटिव सोचें, धैर्य रख के सबसे प्यार करें, नेगेटिविटी निकालें। आप एनर्जी दूसरों के लिए गलत ना रखिए, अगर आप रखोगे तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसी आप एनर्जी रखोगे, जैसी आप दृष्टि रखोगे दूसरे के प्रति, तो ये सारी चीज़ें कही गई है। तो ये गलत कहाँ है? कहीं गलत नहीं है। आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, आपको बदल देगी। पूरे विश्वास से, ये सबके लिए है। इसका करने का तरीका सब अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है शांति से बैठो, ईश्वर को बोल दो और फिर पूरी विश्वास रखो कि जो आपने बोला है ना, वो करेंगे, तो बस करेंगे। जो नहीं बिलीव करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में, तो वो तब तो गीता जी की भी बातों को नहीं बिलीव करते होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी जो रूल्स है, जो बहुत सारी बातें, वो हमारे ग्रंथों से ही ली गई है। तब तो वो अपने ग्रंथों की भी बात नहीं सुनते होंगे, नहीं मानते होंगे। तो जो नहीं मानते हैं उनकी बातों को छोड़ो, उनको मनाना भी नहीं है। लेकिन जो इस रहस्य को जानते हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें और आराम से रहे। किसी की थॉट, किसी की हमें सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में कुछ गलत नहीं सिखाया जा रहा है। इसी कारण किसी की बातों पे नहीं आना है कि हाँ उसने ऐसे कर दिया, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें नहीं, उनकी बातों पे नहीं आना है। एक बात रखो ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगे, बस। तो आप पॉजिटिव सोचो, विश्वास रखो, वैसा ही होगा आपके जीवन में, बस। तो इतना ये नहीं लेना है कि ये एक जादू है, नहीं। जीने का एकदम सरल सही तरीका, मस्त से जीना है, बस।